नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी भिंड की, जहां थम नहीं रहा है हथियारों का प्रदर्शन। साथ ही चर्चा होगी झांसी की, जहां टहरौली में तारीख पर तारीख दे रहा ठेकेदार, मजदूरी को भटक रहे लोग। और बात होगी सहारनपुर की, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संयोजक ने किया सीएए का समर्थन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से है, जहां नहीं थम रहा हथियारों का प्रदर्शन। युवाओं ने 2 कट्टे 2 अदिया दिखाते हुए बनाई रील। 4 हथियारों की एक साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम पर की वायरल। वीडियो वायरल के बाद एसपी हुए सतर्क, जांच के बाद होगी कार्यवाही। पहले भी इस तरह से रील बनाने वाले 370 लोगों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर चुकी है। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पहले किया काम, अब अपनी मजदूरी पाने को भटक रहे हैं दर्जनों युवा। टहरौली तहसील अंतर्गत ग्राम मैगांव में स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी सोलर प्लांट बना रही है, जहां अस्थायी तौर पर सैकड़ों मजदूर लगाए गए थे। बताया गया है कि मजदूरी का पैसा ना देने पर थाना टहरौली में शिकायती पत्र देकर मजदूरी दिलवाने की मांग की है। मजदूरों द्वारा कहा जा रहा है कि उनका काम समाप्त हुए 1 माह का समय गुजर चुका है और तब से कई बार वे अपने पैसे मांगने सोलर प्लांट पर जा चुके हैं, जहां ठेकेदार द्वारा उन्हें हर बार पैसे देने की एक नई तिथि बता दी जाती है। परेशान हो जाने पर उन्होंने थाने में शिकायत की है। आपका नाम क्या है? अंकुश। क्या समस्या है? सर, मेरी समस्या है कि मैं सोलर प्लांट महंगा में काम करता था, तो हम लोग 1 महीने से फिर रहे हैं, हम लोगों की मजदूरी नहीं मिली अभी तक। वो लोग बार बार चक्कर लगवा रहे हैं, इतनी मजदूरी नहीं, उससे ज़्यादा का तो हम लोग पेट्रोल बांट चुके हैं। आपका नाम क्या है? हरिओम। क्या समस्या है? हम सर सोलर प्लांट पे मजदूरी करते थे, हम सभी लोग, जिनका पैसा हम 1 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक हम लोगों का पैसा नहीं मिला है। कहाँ काम करते थे? मेगा सोलर प्लांट पर। कोई एप्लीकेशन शिकायत की आपने? हाँ, थाना गए थे, तो बोल रहे थे वहाँ थानाध्यक्ष महोदय जी बोल रहे थे कि आप वहाँ मेगा जाइए और वहाँ बात करिए, इसके बाद अगर नहीं सुनते हैं तो फिर मुझे बताइए। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां लड़के को शादी का झांसा देकर 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। ओयो में काम करने वाली युवती का पता चलने पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया। युवक का विरोध करने पर युवती ने ब्लू स्टार होटल में बुलाकर युवक के साथ मारपीट की। बता दें कि थाना पुलिस से शिकायत करने पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मामला रोटा थाना क्षेत्र का है। वहीं अब पीड़ित युवक एसएसपी ऑफिस पहुंच गया है और कार्यवाही की मांग कर रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल, एसएसपी ऑफिस आए थे, क्या था मामला? एक मानसी नाम की लड़की है, उससे मेरा रिश्ते वगैरह हो गया था तय। तो मुझे पता चला कि वो लड़की गलत है, वो में काम करती है, तो इसलिए मैंने रिश्ते की मना कर दिया उससे। तब उन्होंने मुझ पर केस डाल रखा है कि मुझे शादी करने के लिए मना करता, तो मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ। तो 5 लाख की डिमांड कर रही है, और जब मैं कुछ मना करता हूँ तो 5-4 लोंडे बुला के मेरे मारपीट करवा रही है बराबर। ब्लू मून होटल में रहती है, बागपत बाईपास पे। थाने में शिकायत करी थी आपने? थाने में शिकायत करी थी, फ़ोन वगैरह फोड़ देते, उसमें एक फ़ोन मुझे मिल गया है, जो फुट्टा है उसका कुछ नहीं मिला मुझे अभी तक। थाना कौन सा लगता है आपको? मेरा थाना रोटा लगता है, और जो मैं कंप्लेंट करी थी वो सुभाष चौकी पर करी थी। आज अधिकारी से मिले हो, अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने क्या जांच कराते हैं, जांच भेज दी उन्होंने। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक राव मुशर्रफ अली सीएए को लेकर बोले कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सीएए का खुले तौर से समर्थन करता है। मंच ने इसके पक्ष में पहले भी मुहिम चलाई है और आगे भी जरूरत पड़ने पर जन जागरण अभियान चलाएगी। इस कानून को लेकर मुस्लिमों में किसी तरह की कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस कानून से देश के किसी भी मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये कानून हम सभी को और भी भारतीय बनाता है। ये राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे हैं और मंच सदैव इसके पक्ष में खड़ा था और रहेगा। ये कानून उन्हें रोकने की कोशिश की है जो सरहद पार से कभी रोंगियों के रूप में, कभी दुश्मन देश के गुप्तचर और आतंकी के रूप में घुसपैठ करते हैं। आप बताएं कि क्या किसी देश को अपनी खुद की रक्षा के लिए कानून लाने का अधिकार नहीं है? यूसीसी को पर राव मुशर्रफ अली ने कहा कि क्या आपने देखा है कि किसी भी देश में अलग अलग कानून हैं? क्या अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, लंदन, जर्मनी या किसी भी दूसरे देश जिसमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं, वहाँ सभी के लिए एक कानून है।
सवाल उठता है कि वहां तो कभी कोई धर्म के लोगों को आपत्ति नहीं होती, यहाँ तक कि उन देश में किसी मुस्लिम को भी कोई आपत्ति नहीं होती। वहां का मुस्लिम वहीं के कानून को मानता है, फिर आकर भारत में ही ऐसा क्यों है कि मुस्लिमों को इसमें शक या संदेह होता है। दरअसल भारत में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने सदियों से मुस्लिमों को डरा सहमा कर रखा हुआ है। मंच का मानना है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो एक कानून द्वारा शासित ना हो, इसलिए हमें अपनी विविधता का जश्न मनाकर एक राष्ट्र एक कानून के विचार को बरकरार रखते हुए एक उदाहरण पेश करना होगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच CAA का खुले तौर से समर्थन करती है। मंच ने इस पक्ष में पहले भी मुहिम चलाई थी और आगे भी जरूरत पड़ने पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस कानून को लेकर मुस्लिमों में किसी भी तरह की कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस कानून से देश के किसी भी मुस्लिम को कोई भी नुकसान नहीं है। यह राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं और इस पक्ष में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हर तरीके से खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। यह कानून उनके लिए है जो कोशिश करते हैं कि कभी रोहिंग्या के रूप में, कभी दुश्मन देश के गुप्तचर और आतंकी के रूप में घुसपैठ करते हैं। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या से पहले गंगा के घाटों पर जल काला पड़ने लगा है। वजह है न्यूनतम प्रवाह में कमी आने के साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से अर्धशोधित पानी का गंगा में बहाया जाना। जल काला पड़ने की शिकायत रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेल के जरिए की गई। कहा गया है कि गंगा में गंदे पानी के बहाव पर शीघ्र रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले स्नान पर्वों पर संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने के लिए निर्मल धारा मिल पाएगी, दावा करना मुश्किल होगा। माघ मेले की तैयारियों के दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र संगम पर संतों, भक्तों की डुबकी के लिए निर्मल गंगा की धारा मुहैया कराने का संकल्प अफसरों को दिला चुके हैं। तब कहा गया था कि गंगा में गिरने वाले नालों को हर हाल में बंद कर दिया जाए। इस बीच गंगा में जल प्रवाह तेज होने की वजह से भी नालों के गंदे पानी का असर संगम और अन्य स्नान घाटों पर नहीं दिख रहा था। इस बीच एक बार फिर सलोरी STP से नालों का अर्धशोधित गंदा पानी गंगा में सीधे बहाया जा रहा है। इससे रामघाट से लेकर कई घाटों पर काला और मटमैला गंगा जल आने लगा है। शिवकुटी और दारागंज के नालों का भी गंदा पानी गंगा में बहता देखा जा सकता है। मेला 2024 माघ मेला 2024 से पहले गंगा के सभी घाटों पर माँ गंगा का जल काला होने लगा है। उसका सबसे सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य कारण है कि STP प्लांट से पूर्ण तरह से जिसको कहा जाए शुद्ध किए बिना जो जल आ रहा है वो पूर्ण तरह से माँ गंगा के अविरल धारा को दूषित कर रहा है। अभी 9 फरवरी को ही मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा पर्व है। उससे पहले ही जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं गंगा जी का जल जो कि बहुत पूर्ण तरह से दूषित हो चुका है, वो इस समय आप देखिएगा कि हम लोग इस समय थोड़ा सा गंगा के किनारे ही खड़े हैं और आप पीछे देख सकते हैं ये जो बह के आ रहा है, ये सब कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण है जो माँ गंगा की अविरल धारा को प्रवाहित कर रहा है। साथ ही साथ चूँकि मौनी अमावस्या का स्नान निकट है, इसी वजह से बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि इस जल से साधु संतों को, कल्पवासियों को बहुत ही शुद्ध जल स्नान करने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ जिस पुण्य की और जिस शुद्ध जल की कल्पना लेकर साधु संत इतने महीनों से कल्पवास करने यहाँ पर आए हैं, वो मेरे हिसाब से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से इलाहाबाद में, प्रयागराज में जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चूँकि आप यहाँ देख भी पाएंगे कि जल चूँकि न्यूनतम जल कम होता जा रहा है और साथ ही साथ जो STP से अर्धशोषित मतलब पानी आ रहा है वो पूर्ण तरह से माँ गंगा के जल को प्रवाह में भी गलत कर रहा है। और साथ ही साथ पूर्ण तरह से वो एक माँ गंगा के जल को नष्ट करने का कार्य कर रहा है, जो कि एक हानिकारक है। साथ ही साथ जिस प्रकार से फैक्ट्रीज से पानी निकलता है, जिस प्रकार से गंदगी भरा पानी यहाँ पर आ रहा है, वो आम जनमानस के लिए भी, साथ ही साथ जो यहाँ कल्पवास कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत दूषित है।
चूँकि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है। देखने वाली बात है कि आगामी 9 फरवरी से पहले ये जल साफ हो पाता है कि नहीं। गंगा स्वच्छ मिशन की जो भी यूनिट है यहाँ पर वो साफ कर पाते हैं कि नहीं, वो गंगा को पूर्ण तरह से स्वच्छ कर पाते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी गंगा स्वच्छ मिशन वालों के लिए भी, साथ ही सरकार के लिए भी कि 9 फरवरी से ठीक पहले इस माँ गंगा के जल को पूर्ण तरह से साफ करना। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।